Everyone is having better or more sex than I or than we are having sex. मीन के हर कोई मुझसे या एज अ कपल हमसे ज़्यादा सेक्स कर रहा है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा और पिछले 20 साल से भी ज़्यादा वक्त के दौरान हमने, मेरी टीम ने और मैंने मिलके कम से कम 1.5 लाख लोगों की मदद की है बेहतरीन सेक्स लाइफ पाने में। आज के टॉपिक को लेके हम आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त या मेरा कोलीग या वो कपल मुझसे या हमसे ज़्यादा सेक्स करते हैं। तो क्या ये सोचना सही है और इससे आपका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? पहली बात तो ये होती है कि नो वन शुड कंपेयर हिमसेल्फ विद अदर्स। हिमसेल्फ और हर सेल्फ, आप महिला हैं पुरुष हैं, पहली बात तो ये पल्ले बांध लीजिए, जिसको कहते हैं ना कि गांठ बांध लेना जिंदगी भर के लिए इस बात की अपने पल्ले कि खुद को कभी किसी से के साथ कंपेयर मत कीजिए। चाहे तो वो दौलतों की बात हो, चाहे सुंदरता की बात हो, चाहे जॉब की बात हो, प्रमोशन की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो। उसी तरीके सेक्स लाइफ में भी खुद को दूसरों से कंपेयर हरगिज़ मत कीजिए। मुझे एक बात बताइए, जब आप ऐसा सोचने लग जाते हैं कि मैं दूसरों से कम सेक्स कर पाता हूँ या बाकी लोग मुझसे ज़्यादा सेक्स करते हैं, तो ये विचार आपको कैसा लगता है? बहुत पॉजिटिव वाला लगता है या नेगेटिव वाला लगता है? ऑफ कोर्स नेगेटिव वाला लगता है, क्योंकि ये विचार आपके दिमाग में आया ही तब है जब आप अपने अंदर कुछ कारण ढूंढने लगे, कुछ अजीब सी चीज़ें ढूंढने लग गए। ऐसे विचार आने से आपके अंदर जो नेगेटिविटी होती है ना, वो और बढ़ जाती है। और जब वो नेगेटिविटी और बढ़ती है तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है? उसका एंड रिज़ल्ट ये होता है कि आप सेक्स से और ज़्यादा दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि वो फिर अजीब से इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस में आप जाने लग जाते हैं, कंपैरिजंस में जाने लग जाते हैं। उसकी वजह से एंग्शियसनेस हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। एक इंसान भी हो सकता है और एक कपल भी हो सकता है। सो इन चीज़ों से हमेशा दूर रहिए। और यदि मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि मैं या हम दूसरों से कम सेक्स कर पाते हैं, देन लुक इनटू द रीजंस। ये मत सोचिए कि खुद को कंपेयर करके कि हम कम कर रहे हैं सेक्स उनसे। अगर ऐसा लगता है तो इसको सोचने के बजाय सोल्यूशन पे काम कीजिए कि यार इसके पीछे कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही अपने मोबाइल में लगा रहता हूँ या लगी रहती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने दफ्तर से बहुत लेट तक लौट के आता हूँ और उसके बाद आते सर अपने टीवी को ऑन करके बैठा हूँ और अपनी बीवी के साथ या अपने हस्बैंड के साथ मैं टाइम ना देता हूँ, ना देती हूँ, ना खुद के लिए टाइम निकालता हूँ? बहुत सारे रीज़न आपके सामने आएंगे। और कई बार ऐसा भी होगा जब आपको ये पता लगेगा कि हम अपने बिस्तर में, बेडरूम में पहुंचने के बाद हम काम धंधे की बातें कर रहे हैं, हम जॉब की बातें कर रहे हैं कि आज बॉस से लड़ाई होगी, ये बहस होगी, आज कोलीग ने ये कह दिया, आज काम सेल अच्छी नहीं थी, आज ये लॉस हो गया, कैसे करें, बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। 1000 चीज़ों को आप कई बार बेडरूम में डिस्कस कर रहे होते हैं। जब आप ऐसी चीज़ों को आराम से एनालाइज करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके और आपके साथी के बीच में सेक्स की फ्रीक्वेंसी यदि आपको लगता है कि कम हो रही है, तो वो कारण ढूंढ पाएंगे आप। उसके साथ हो सकता है कुछ और कारण हो जो फिजियोलॉजिकल हो। वो फिजियोलॉजिकल कारण हो सकते हैं कि आपका वेट ज़्यादा है, आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, या आपको इरेक्शन में कोई समस्या आती है, महिला साथी को कुछ सेक्स के दौरान कोई पेन या ड्राइनेस की समस्या आती है। वो फिजियोलॉजिकल रीज़न होंगे। जब आप ऐसा थॉट प्रोसेस शुरू करेंगे तो उन पे भी आपके निशाने की उंगली पहुंचने लग जाएगी कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी सल्यूशन हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे आपको अपने आप में कुछ चीज़ों को बदलाव करना है,
कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप से जुड़ी चीज़ें निकलेंगी कि हम एक दूसरे को वक्त नहीं देते, हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं, हम एक दूसरे को उसके साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं। वहाँ पे आपको किसी रिलेशनशिप काउंसलर की, रिलेशनशिप एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ आपको लगता है कि कुछ शारीरिक कारण मेरी इस चीज़ के पीछे आ रहे हैं कि मेरी ड्राइव कम हो रही है, हमारी सेक्स की फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, तो उसके पीछे आपको लगे कि रीज़न है मेरा पीनिस का साइज़ है, मेरा प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, मेरा इरेक्शन कम होता है, या महिला को लगे कि मेरा वैजिनिस्मस जैसा पेन जैसी कुछ समस्या होती है, तो उन केसेस में आप किसी प्रोफेशनल से, मेडिकल प्रोफेशनल से मदद ले सकते हैं, किसी सेक्सोलॉजिस्ट से मदद ले सकते हैं। मगर ये चीज़ों को फिक्स तो 100% किया जा सकता है। सो आज के बाद ये सोचना बंद कर दीजिए कि वी और आई एम हैविंग लेसर सेक्स देन अदर्स और दे आर हैविंग बेटर सेक्स देन अस। इस पे सोल्यूशन पे काम कीजिए ताकि आने वाले कल में ये जहन में ये आए ना कि यार हम सेक्स किसी से कम करते हैं, आपको भी लगे कि यार हम भी भरपूर सेक्स करते हैं, उस कुदरत की नेमत का भरपूर आनंद लेते हैं। कीप एंजॉयिंग ग्रेट सेक्स लाइफ and I'll see you in my next video.